Hello students, today I want to teach about objective questions on articles. ठीक है, for any competitive examination, how any questions asked concerning about articles in any competitive examination. मतलब ये हुआ कि आर्टिकल से संबंधित किसी भी परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ. लिखिए, पहले डायरेक्शन देखिए क्या है. अब पहले समझिए इसको. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं किस पर? आर्टिकल्स पर, ए एन और दी पर है. ठीक है. फॉर एनी, कोई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कैसे पूछा जाता है उसको मैं बताने जा रहा हूँ. डायरेक्शन लिखिए पहले. निर्देश, डायरेक्शन. Pick out common errors. Pick out common errors in the following sentences. डायरेक्शन कई तरह से पूछा जाता है. Following sentences. If there is no errors, यदि कोई वाक्य में कोई गलती नहीं है, the answer will be alternative D. Alternative D आंसर होगा उसका. ध्यान दीजिए. कहता है पिक आउट कॉमन एरर्स. कोई वाक्य रहेगा उसमें कहता है समान गलती को चुनिए. इन द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्य जो देंगे अभी उसमें से समान गलती को निकालना है. कहता है इफ देयर इज नो एरर, यदि उसमें गलतियां नहीं है, द आंसर विल बी अल्टरनेटिव डी. ए बी सी डी करके रहेगा, अल्टरनेट करेंगे तो उसमें डी आंसर होगा. वाक्य देते हैं एग्जाम्पल. वाक्य लीजिए. पहला क्वेश्चन नंबर 1. Tom is an यूरोपियन. सिंपल वाक्य. टॉम यूरोप का आदमी है. ठीक है. इसमें आप देखना है, इसमें आगे लिखते हैं नो एरर, कोई गलती नहीं है. नो एरर्स. आप लिखिए टॉम, सब्जेक्ट है ए है, इसको मान लेंगे. ठीक है. इसको मान लेंगे बी. पार्ट है. देयर आर सो मेनी पार्ट्स ऑफ दिस सेंटेंस. ए बी. इसको मान लेंगे सी. इसको मान लेंगे डी. एक वाक्य को 4 भाग में बांट दिया. कहता है पिक आउट कॉमन एरर्स. इसमें से गलती निकालिए. इस भाग में गलती है कि यहाँ गलती है कि इसमें गलती है, कि यदि नहीं गलती है तो ये आंसर होगा. कहता है ना पिक आउट कॉमन एरर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज. इफ देयर इज नो एरर, यदि कोई गलती नहीं है इस सेंटेंस में, गलती मान लीजिए नहीं है, द आंसर विल बी डी, अल्टरनेटिव डी. अल्टरनेटिव आपके पास 4 है, ए बी सी डी. यदि आंसर नहीं है इसमें, यदि गलती नहीं है तो डी होगा. आप देखिए, हाँ हम पढ़ाएं तो आप लोग को कि यूरोपियन का उच्चारण कीजिए तो कैसे होता है? योस होता है. यो.
तो यह तो कॉन्सोनेंट हो गया, ठीक है, कॉन्सोनेंट हो गया। ये यू क्या है, ई क्या है, कॉन्सोनेंट। उच्चारण करेंगे यूरोपियन, यहाँ लगा हुआ है एन, सही है गलत, बताइए आप लोग क्या होगा। यदि हम कॉन्सोनेंट बताए हैं, यदि वॉवेल साउंड हो तो एन लगता है, और कॉन्सोनेंट साउंड हो हिंदी का, यदि को से लेके यूरो हो तक हो तो उसमें तो है यूरोपियन है, तो उसमें लगेगा एन है, यहाँ एन लगा हुआ। इसका मतलब आंसर क्या होगा इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका सी भाग, सी पार्ट में आंसर होगा। इसको आप घेर दीजिएगा, वहाँ वार्म फॉर्म रहेगा ना, इसको घेरना नहीं है, इसको क्या करना है, गोला बना देना है, आंसर निकल गया। आंसर शीट यहाँ है, मान लीजिए यहाँ से लेके मान लीजिए आंसर शीट है, वार्म फॉर्म है। ये हो गया निर्देश, आंसर शीट इधर देंगे। दूसरा चलिए, दूसरा वाक्य समझ गए इसको, यहाँ गलती थी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में जॉन वाज आप बताइए इसमें कहाँ गलती है। जॉन हो गया ए पार्ट, वाज हो गया बी पार्ट, ई हो गया इंग्लिश एंड इंग्लिश मीन, ये हो गया सी पार्ट, इधर हो जाएगा नो एरर्स, नो एरर्स हो जाएगा आपको डी। अब बताइए कहाँ गलती है। उच्चारण इसको क्या हुआ था, इसका उच्चारण ई से शुरू है, ये भी ई से शुरू है, लेकिन इसका उच्चारण होता है यूरोपियन, यूरोपियन, यूरोपियन। साउंड देखिए कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। इसको बोलिए इंग्लिश, इंग्लिश ई ई ई हर सही आता वॉवेल साउंड, लेकिन अंतर क्या है कि यहाँ जो मेन है, मेन नहीं बल्कि मीन है। यदि ई रहता तो क्या होता है, मेन का पुल्लर क्या होता है, मीन, तो बहुवचन है। हम लिखाएंगे आप लोग को आर्टिकल्स में ए एन डी का प्रयोग पहले ही लिखा है, फर्स्ट नियम है, कहाँ कहाँ, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स में, नो आर्टिकल्स में लिखाए हैं। यदि हम जानते हैं कि ए और एन का अर्थ एक होता है, सबको पता है ए और एन का अर्थ एक होता है, हम जानते हैं। यदि आगे में बहुत से आदमी हैं, तो क्या होगा, बहुत से लोग हैं, तो एन नहीं ना होगा, होगा बताइए, कुछ नहीं होगा, यहाँ होगा ही नहीं कुछ, तो क्या करेंगे यहाँ बताइए। ये कौन पार्ट गलती हुआ, ये भी ठीक है, यहाँ तक ठीक है, इंग्लिश में एन नहीं होगा, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, यूरोपियन। ये तो गलती था ना, हाँ यहाँ भी गलती है, एन नहीं होगा, इसका आंसर भी सी ए होगा, इसका भी आंसर सी पार्ट में गलत है, एम ए एन रहता तब सही रहता, इसलिए सी इसका भी हो गया। दूसरा लिखिए क्वेश्चन नंबर 3, कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका लिखिए नो एरर, पहले कोई गलती नहीं, ये हो गया डी। कालिदास वाज, मर गए है नहीं नभी, तो ये पार्ट हो गया, ये द शेक्सपियर ऑफ
द शेक्सपियर, ये हो गया बी, ऑफ इंडिया हो गया मान लीजिए सी। अब इसमें कहाँ गलती है खोजिए। कहता है कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत के शेक्सपियर, शेक्सपियर तो इंग्लैंड के हैं थे, दोनों चले गए हैं। तो इसमें देखिए किसी नाउन के पहले विदा लगता है जब किसी से हम कंपेरेटिवली तुलना करते हैं। ठीक है, कालिदास तुलना किसे किए? शेक्सपियर से। तो यहाँ तो कालिदास वाज तक सही है, मर गए। द शेक्सपियर भी सही है, ऑफ इंडिया भी सही है, इसका मतलब नो एरर्स। इसका आंसर हो जाएगा कोई, इसमें कोई गलती नहीं है, वाक्य एकदम बिल्कुल सही है। कालिदास वाज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, वाक्य सही है, तो इसका कहीं ए बी सी में गलती नहीं है, तो इसका नो एरर, कोई गलती नहीं है, नो। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। समझ गए? अगला वाक्य, क्वेश्चन नंबर 4। My father is a SDO है ना, देते हैं इसमें नो एरर, नो एरर्स। ये होगी आपको डी पार्ट है, बांटना है इसको। माय फादर ए पार्ट हो गया, इज बी पार्ट हो गया, सी ए पार्ट हो गया, ASDO। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पढ़ाए होंगे कि ये इसका कॉन्सोनेंट नहीं देखना है, एस के अनुसार ए लगाना, माने इंग्लिश का जो कॉन्सोनेंट लेटर है इसमें ए लगा देने से नहीं होता है। इसका उच्चारण कीजिए SDO। क्या होगा उच्चारण इसका? बोलिए। ए से शुरू होता है, एस। अब उच्चारण देखिए हिंदी का प्रोनाउंसिएशन, या तो प्रोनाउंसिएशन जो है बोलिए एस, मुंह से बोल के देखिए एस क्या आता है? वॉवेल साउंड आता है। और लिख के भी नहीं समझ में आ रहा तो लिख लीजिए बगल में कहीं रफ, एस ए आता है, ए आ गया आपको हिंदी का वॉवेल। तो यहाँ क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बोलिए? एन होना चाहिए ना, जो कि नहीं है। तो यही पार्ट में गलती हुआ, इसी पार्ट में। यहाँ तक माय फादर तक सही है, इज भी सही है, मेरे पिता के साथ इज लगेगा। यहाँ आर्टिकल्स क्या गलती है बताइए? ए नहीं होगा, क्या होगा? एन होगा, SDO उच्चारण के अनुसार। तो ये पार्ट गलत ना हो गया, सी पार्ट गलत है। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा? सी पार्ट गलत है, इसको घरा लगा दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। लिखिए, माई चाइल्ड ड्रिंक्स मिल्क। माई चाइल्ड ड्रिंक्स मिल्क, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट वाक्य हो गया, नो एरर्स। आप देखिए, ध्यान दीजिए, ये हो गया डी पार्ट आपका, माई चाइल्ड हो गया ए, ये हो गया ड्रिंक्स बी पार्ट, ए मिल्क हो गया सी पार्ट। आप कहाँ गलती है बताइए? मेरा बच्चा दूध पीता है, तो एक दूध होता है बताइए, तो क्या ये होगा? मिल्क को हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन है। प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में
क्या होता है, मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले ए एन दी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। खास करके ए और एन तो नहीं होता है, दी होता है जब निश्चित रहेगा तब बताएंगे वो भी। तो यहाँ तो क्या होगा बताइए, ये पार्ट गलत है, ए नहीं होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ क्रॉस लाएगा यानी जीरो, कुछ नहीं होगा। माई चाइल्ड ड्रिंक्स मिल्क होगा खाली, ए नहीं होगा, तो इसका मतलब यहाँ गलती है। तो पार्ट सी आंसर इसका हो गया, आंसर हो जाएगा सी पार्ट आंसर हो गया। अगला वाक्य लिखिए, क्वेश्चन नंबर 6। He is drinking the milk of cow. The milk of cow लिखिए, नो एरर्स पहले, नो एरर्स। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये हो गया आपको डी पार्ट में लिखना, बदलना ना है, ये पार्ट, ये हो गया सी पार्ट, ये हो गया बी पार्ट, ये हो गया ए पार्ट। ये चार भाग ए ही के अनुसार इज लगता है, यहाँ तक तो सही है, ड्रिंकिंग भी सही है, इज ड्रिंकिंग द मिल्क ऑफ कॉ। अभी आपको पढ़ा है मिल्क के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, तुरंत बताए, लेकिन यहाँ क्या है, निश्चित है किसका दूध है भाई, गाय का है कि भैंस का है कि भेड़ का है, बकरी का है, निश्चित के पहले किसका दूध है, तो गाय का दूध है। जब गाय का दूध हो गया तो द मिल्क लग गया, तो इसका मतलब सही है, ये पार्ट कहीं गलती नहीं है। ही के साथ इज लगा, ये भी सही है, ठीक है, ड्रिंकिंग तक सही है, द मिल्क ऑफ कॉ भी सही है, ये वाक्य पूर्ण रूप से सही है। यहाँ ए गलत था, ये वाक्य मिल्क पहले ए आर्टिकल लगाए थे जो कि गलत था, यहाँ ही सही है, द मिल्क ऑफ कॉ, गाय का दूध है, निश्चित है, तो इसका मतलब आंसर वाक्य गलत सही है, तो ये आंसर होगा, नो आर्टिकल्स होगा, आंसर हो जाएगा आपको डी, नो आर्टिकल्स। अगला वाक्य, क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ देखिए, ये पार्ट हो गया आपका डी, ये ए बी सी, ये हो गया आपका सी, ये हो गया बी, ये हो गया, ये कुछ पार्ट करना है खाली ए। आप देख किस भाग में गलत है, कहता है पिक आउट कॉमन एरर्स, गलती चुनना है इन द फॉलोइंग सेंटेंस, वाक्य में गलती चुनिए। इफ देयर इज नो एरर, यदि गलती नहीं है, द आंसर विल बी अल्टरनेटिव डी, जिस चीज़ का हो ना भी अल्टरनेटिव डी। यदि वाक्य सही है तो उसका आंसर डी होगा, यदि गलती है तो गलती को न चुनना है, जो वाक्य गलत है, जिस पार्ट में, वाक्य में किस भाग में गलतियां हैं उसको चुनना है। तो आप देखिए यहाँ मिलाइए, दे आर तक सही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाक्य हो गया, प्रेजेंट इम्परफेक्ट कहिए, दे आर तक सही है, आर के साथ प्लेइंग भी सही है। क्रिकेट में बोलिए, यहाँ कुछ हमको शक लग रहा, आप लोग बताइए, दिमाग लगाइए, कोई भी हम नियम लिखा है आपको नो आर्टिकल्स में, नो आर्टिकल्स में ये लिखा है कोई खेल के नाम के पहले आर्टिकल्स नहीं लगता है, याद देख लीजिएगा। तो कोई क्रिकेट है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, टेनिस है, कोई खेल लो, वहाँ आर्टिकल्स नहीं लगता, इसका मतलब ये पार्ट गलत है, आर्टिकल्स यहाँ लगा दिया गया है जो कि गलत है, यहाँ नहीं लगना चाहिए, तो या ये पार्ट गलत हो गया, यहाँ नहीं लगेगा, तो सी आंसर हो जाएगा इसका आंसर सी। समझ रहे हैं?
हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 8। ये तो हो गया आपको डी, अल्टरनेटिव डी। द स्टेशन सी, उसके बाद ये हो गया ए, ये हो गया बी। आप देखिए कहाँ गलती है इसमें, इस वाक्य में कहाँ गलत? वी सही है, आर वी के साथ आर प्रेजेंट इम्परफेक्ट है, गोइंग तक सही चल रहा है। टू किधर जाने की ओर में, किसी दिशा की ओर जाने में क्या लगता है, जाने में किसी दिशा की ओर हो गया, तो टू तक तो सही है, टू है इधर चलेगा। फिर उधर से आने में होगा, ये जाने में हो गया, जाने में किसी दिशा की ओर जाने में क्या लगता है, टू। आने में लगता है फ्रॉम, तो टू तक तो सही है। फिर स्टेशन में बताइए डी लगता है कि नहीं? याद है आपको, कल लिखाए थे उस दिन, सिनेमा, सर्कस, स्टेशन, बस स्टॉप, है ना, इसमें क्या लगता है, द लगता है। थिएटर के पहले द लगता है। ऑफिस जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू द ऑफिस, आई एम गोइंग टू द ऑफिस, तो द लगता है वहाँ। द ऑफिस के पहले द, सिनेमा के पहले द, स्टेशन के पहले, तो वाक्य सही है। इसका मतलब वाक्य में कहीं गलती नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट, ये भी देखना किस टेंस में है, वैसे इसके बाद हम टेंस से पढ़ाने जा रहे हैं। ये हो गया विदाउट टेंस वी कांट स्पीक और वी कांट राइट करेक्टली। इसलिए अब पहले हम चाहते हैं, आई वुड लाइक टू टीच यू फर्स्ट द टेंस। अगला क्लास मेरा टेंस का होगा, स्टार्ट होगा। कहते विदाउट टेंस वी कैन नॉट स्पीक, we cannot write correctly. Tense is everywhere, like God. क्या समझे? God is everywhere, air is everywhere. Like this, tense is everywhere in English grammar. Tense English grammar में हर जगह है। इसी में देखिए हो गया ना, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट का टेंस हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। इसका मतलब बिना टेंस का हम नहीं चल सकते हैं। तो ये वाक्य सही है, सही है तो क्या करेंगे बताइए, नो एरर्स है, कोई गलती नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। हो गया क्वेश्चन नंबर 9। इसको शॉर्ट में कह सकते हैं FO। ये हो गया आपका नो एरर्स लिखना है। ये हो गया D। ये हो गया आपको C, ये हो गया B, ये हो गया A। आप देख कहाँ गलती है इसमें, ही इज फॉरेस्ट ऑफिसर, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है FO। F से हो गया फॉरेस्ट, F से O से हो गया ऑफिसर। शॉर्ट फॉर्म में बोले तो F ये आता है, यहाँ तो N लग जाएगा, फॉरेस्ट ऑफिसर में N लगेगा। यहाँ बोली तो FO का हो गया, F लिखेंगे ना, F में F ऐसे होगा ना, तो F तो हो गया वॉवेल, तो यहाँ तो N लग जाएगा।
इसी का फुल फॉरेस्ट, बोलिए उच्चारण, इसका उच्चारण हो जाएगा फो हो जाएगा, फॉरेस्ट, है ना, फोकर, तो फॉरेस्ट हो जाएगा। तो क्या होगा बताइए, मुंह में आता है फॉरेस्ट, कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, तो यहाँ ए होगा। ये सब तो ही के साथ इज भी सही है, फॉरेस्ट में ए भी सही है, ऑफिसर तो ये है। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, नो एरर्स। ठीक है, एक वाक और देते हैं, 10 क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन नंबर 10। ये हो गया आपको डी, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हो गया आपको सी, ये हो गया आपको बी, और आई हो गया ए। अब यहाँ देखिए, आई एम एन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, अब क्या होगा इसका, बोलिए इसका आंसर बताइए। यू अम्ब्रेला जब बोलते हैं तो वो आता मुंह में, यू से UMB होता है ना, तो वहाँ लगता है एन। इसका उच्चारण कीजिए तो यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी है ना, होता है ना, तो यो न हो जाएगा, इस यो आता है पहला अक्षर, मुंह में क्या आएगा, यो मैंने क्या हो गया, योरो लोबो, कॉन्सोनेंट, को से लेकर योरो लोबो हो तक कॉन्सोनेंटेटर है, तो यहाँ क्या होना चाहिए बताइए, यहाँ क्या गलती है, ए न होता, ए होता तो सही होता, ये तो है नहीं, एन है, अम्ब्रेला की तरह दे दिया है, तो ये वाक्य यहाँ गलती है, यानी सी पार्ट में गलत है। आई एम सही है, मैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूँ, है ना, PROFESS, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ सी पार्ट गलत है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अब चलिए, ये हो गया आपका कैसे परीक्षा में पूछा जाता है। हमने देखा है पिछले महीना जनवरी में पढ़ाया था आपको, सिपाही वाला कंपटीशन के लिए तैयारी, मार्च परीक्षा हुई थी, तो उसमें पढ़ाया था 2 महीना बच्चे को, एक बैच था सिपाही वाला, तो उसमें यही पढ़ा, यही सब था, ये सब भी था। तो चाहे सिपाही हो, दरोगा हो, क्या कहते हैं, क्लर्कियल हो, SSC वाला भी उसमें था, उस बैच में एक लड़का SSC का भी था, सेम क्वेश्चन था इंग्लिश में, तो जो इंग्लिश का हमको क्वेश्चन था हम वहाँ जहाँ तक वह बताए, तो यही सब था। तो ये बिना जब तक हम इसका आर्टिकल्स नहीं पढ़ेंगे तो इसे बना सकेगा बच्चा, कोई भी नहीं बना सकता, जब तक जानेगा ना आर्टिकल्स कहाँ लगता है, एन दी कहाँ नहीं लगता है, कहाँ कहाँ दा का यूज होता है, सब बता चुके हैं आपको 6 क्लास में। इस तरह अब हो गया, ये आर्टिकल्स का अध्याय खत्म हो गया आज। अब हम आगे बढ़ेंगे टेंस पर। बता दिए अभी आपको, टेंस के बिना आपको इंग्लिश का कोई रूल्स नहीं समझ पाए, चाहे वॉइस के बाद, टेंस के बाद वॉइस हो, नरेशन में तो हर जगह, चाहे इम्फेटिक हो, क्वेश्चन हो, मैंने कोई भी टेंस बिना टेंस पर वाक्य बनेगा ही नहीं। इसलिए सर्वप्रथम मैं चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टीच यू टेंस। अगला क्लास मेरा टेंस से शुरू होगा, 12 को टेंस है, जय दिन लगे देखते हैं। तो ये मेरा यदि आपको पढ़ाई अच्छी लगी तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, फिर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि अगले क्लास की जो वीडियो होगा आप तक आसानी से आपके मोबाइल में पहुंच जाए। थैंक यू।